टॉपिक है वो है राजस्थान के देवता। राजस्थान के देवताओं की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के देवताओं में मेन 5 देवता माने जाते हैं जिनको 5 पीरों के नाम से जाना जाता है। ये जो 5 पीर हैं वो हैं पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा जी, पांचों पीर पधारिया गोगा जी के यहाँ। मतलब कुल मिलाकर योग माने तो कितने पीर हैं? 5 पीर हैं, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से हर किताब के अंदर ऐड किया होता है। गोपा मेहरा किस नाम से किया होता है? गोपा मेहरा। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहा जी मांगलिया, है से हड़बू जी और रा से क्या बनता है? रामदेव। यानी राजस्थान में कितने पीर हैं भाई? 5 पीर हैं। अगर पांचों पीरों में प्रमुख की बात करते हैं तो वो कौन है? रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। अब रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर। क्या बोलते हैं? पीरों का पीर। और पीरों के पीर किसको जो उपाधि दी थी वो दी थी मक्का के पीरों ने। तो अपने रामदेव के अपने उपनामों की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? पीरों का पीर। ये उपाधि किसने दी थी? मक्का के पीरों ने। इसे क्या बोलते हैं? कृष्ण का अवतार। क्या बोलते हैं इसको भाई? कृष्ण का अवतार। इसको बोलते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का देवता। सांप्रदायिक सद्भावना का देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सारे संप्रदाय के लोग, संपूर्ण मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई समान रूप से क्या करते हैं? इसको भाई पूजते हैं। इस कारण क्या बोलते हैं इसको भाई? सांप्रदायिक सद्भावना का देवता जी। इसको बोलते हैं रुनेचारा धनी। तथा मुसलमान इसे बोलते हैं रामसा पीर के नाम से इसको क्या करते हैं भाई? पूजते हैं। पीरों का पीर, रमसा पीर, रुनेचारा धनी। कृष्ण का अवतार कौन है भाई? रामदेव जी। अब रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1352 ईस्वी में और विक्रमी संवत की बात करते हैं तो 1405। इसकी जो मृत्यु हुई थी वो विक्रमी संवत 1400 क्या हुई थी भाई? 58 में। और वैसे बात करते हैं तो 1401 में इसकी क्या हुई थी भाई? मृत्यु हुई थी भी। किसकी? बाबा रामदेव की। अब बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उड़का सामेर गांव के अंदर। तहसील कौन सी थी भाई? शिव। और जिला कौन सा था? बाड़मेर। यानी इसका जन्म कहाँ हुआ था? उड़का सामेर गांव के अंदर, शिव तहसील, और जिला कौन सा है जी? बाड़मेर है। और इसके पिता का नाम था ठाकुर अजमल। क्या नाम था? ठाकुर अजमल। माता का नाम क्या था? मैना दे। पत्नी का नाम क्या था? नैतल देव। माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम क्या था भाई? नैतल देव। इसके भाई का नाम क्या था? बीरमदेव। क्या नाम था? बीरमदेव। और बीरमदेव को कहा जाता है बलराम का अवतार। किसका अवतार माना जाता है भाई? बलराम का अवतार माना जाता है। अब अगर बात करते हैं जो बाबा रामदेव था, इसका जो मौसी का लड़का था वो कौन था भाई? हड़बू जी। और हड़बू जी किसके अंदर आता है भाई? पांचों पीरों के अंदर शामिल है। इसका जो समकालीन देवता था वो एक और था, मल्लीनाथ। कौन था? मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ मुख्यतः बाड़मेर का क्या है भाई? देवता है। अब मल्लीनाथ, हड़बू जी इसके क्या थे भाई? समकालीन थे। किसके समकालीन थे भाई? बाबा रामदेव जी के भी। इसने बाबा रामदेव ने क्या किया था? जैसलमेर का एक जगह है पोकर्ण, और पोकर्ण में रहता था कौन भाई? बाबा रामदेव। और पोकर्ण की जागीर बाबा रामदेव को किसने दी थी भाई? मल्लीनाथ ने दी थी। और बाद में बाबा रामदेव ने अपनी भतीजी को पोकर्ण की जागीर दान में दे दी। मतलब दहेज के रूप में किसको दी गई? अपनी भतीजी को दे दी गई भी। अब बाबा रामदेव का जो बचपन है पता ही आपको बाड़मेर में बीता था। वहां पे गो हत्या करने वाले एक राक्षस की क्या की थी इसने भाई? हत्या की थी। और इस हत्या करने के बाद इसे देवता की क्या दी गई भाई? उपाधि। अब बाबा रामदेव की जो कर्मस्थली थी वो क्या थी भाई? जैसलमेर। जैसलमेर में कौन सा? रुनेचा। इस कारण इसको रुनेचारा क्या कहा जाता है भाई? धनी कहा जाता है। अब बाबा रामदेव की जो सगी बहन थी उस सगी बहन का नाम क्या था भाई? सुगना बाई। और सुगना बाई की शादी हुई थी विजय सिंह नाम के एक बंदे से। किसके साथ हुई थी? विजय सिंह नाम के एक बंदे से हुई थी। अब जो बाबा रामदेव था इसकी मुंह बोली बहन कौन थी भाई? डाली बाई। कौन थी भाई? डाली बाई थी। और डाली बाई जो थी बाबा रामदेव की समाधि से एक दिन पूर्व
समाधि लेती है। और डाली बाई का मंदिर कहाँ पे है भाई? रामदेवरा रुनेचा जैसलमेर के अंदर है। बाबा रामदेव जी का जो घोड़ा है वो नीला घोड़ा है। कौन सा घोड़ा है? नीला घोड़ा है। कभी भी आप रुनेचा जाओगा, जैसलमेर रामदेवरा जाओगा तो मंदिर के अंदर नीले रंग के क्या चढ़ते हैं भाई? घोड़े चढ़ते हो। प्रतीक है किसके भाई? रामदेव जी के घोड़े के भी। अब इसका घोड़ा कौन सा है भाई? नीला घोड़ा है। और रामदेव जी का जो ध्वज है वो क्या कहलाता है? नेजा कहलाता है। इसके अंदर रंग कितने होते हैं भाई? 5 रंग होते हैं। बाबा रामदेव जी के ध्वज को क्या बोला जाता है? नेजा। इसके अंदर रंग कितने होते हैं भाई? 5 रंग होते हैं। बाबा रामदेव जी का जो प्रतीक वृक्ष है वो कदम्ब वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? कदम्ब वृक्ष है। बाबा रामदेव जी का प्रतीक वृक्ष कौन सा है भाई? कदम्ब वृक्ष है। कदम्ब वृक्ष के नीचे जो पूजा स्थल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? थान। बाबा रामदेव जी के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं भाई? थान कहलाते हैं। अब बाबा रामदेव जी के जो चमत्कारी कार्य थे, जो बाबा रामदेव जी ने लोगों की भलाई के लिए, गो हत्या कर मतलब गायों की रक्षा के लिए जो चमत्कारी कार्य किए उनको क्या बोला जाता है भाई? पर्चा। क्या बोला जाता है? पर्चा। बाबा रामदेव जी के जो चमत्कारी कार्य हैं उनको क्या कहा जाता है भाई? पर्चा कहा जाता है। बाबा रामदेव जी के जो यात्री पैदल यात्रा करते हैं उनको क्या बोला जाता है भाई? यात्रु। क्या बोला जाता है? यात्रु। बाबा रामदेव जी के वो यात्री जो पैदल यात्रा करते हैं रामदेवरा के लिए उसको क्या बोला जाता है भाई? यात्रु के नाम से जाना जाता है। अब बाबा रामदेव जी हैं तो बाबा रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था 24 बणिया। कौन सा भाई? 24 बणिया। क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। एकमात्र देवता जिसने ग्रंथ लिखा था वो कौन था? बाबा रामदेव। उस ग्रंथ का नाम क्या है भाई? 24 बणिया ग्रंथ है। आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर कि बाबा रामदेव जी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के अंदर कौन से पीर का विवरण मिलता है? यानी 5 पीरों में कौन सा पीर बाबा रामदेव जी के ग्रंथ में है? तो वो पीर है हड़बू जी। कौन है भाई? हड़बू जी, जिसका मंदिर है अपना जोधपुर के अंदर बनाने वाला अजीत सिंह था 1721 में। अब 24 बणिया ग्रंथ किसने लिखा? बाबा रामदेव जी ने। जिसके अंदर कौन से देवता का विवरण है भाई? हड़बू जी का क्या है भाई? विवरण है। अब बाबा रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। उस पंथ का नाम क्या था भाई? कांवड़िया पंथ भाई। कौन सा पंथ लाया था बाबा रामदेव जी ने भाई? कांवड़िया पंथ। तो कांवड़िया पंथ के अंदर दलित लोग होते हैं, यानी समाज में नीचे माने जाते हैं, वो कांवड़िया पंथ के अंदर आते हैं। बाबा रामदेव जी ने दलितों को मिलाकर एक पंथ बनाया था। उस पंथ का नाम क्या था भाई? कांवड़िया पंथ। बनाने वाला कौन था? बाबा रामदेव। अब इस पंथ के अंदर जो मेघवाल जाति के लोग होते हैं ना, स्पेशल मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है रिखिया। क्या बोलते हैं भाई? रिखिया। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा रिखिया कौन होते हैं? यानी कांवड़िया पंथ के मेघवाल जाति के जो लोग उनको क्या बोला जाता है भाई? रिखिया। अब रिखिया महिलाएं ना 13 मजीरों के साथ, मजीरा एक वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है, और घन वाद्य यंत्र कौन सा है? मंजीरा। 13 मजीरों के साथ रिखिया महिलाएं क्या करती हैं भाई? नाच करती है। उसको क्या बोला जाता है? 13 ताली नृत्य। कौन सा भाई? 13 ताली नृत्य। तो 13 ताली नृत्य का संबंध किससे है? बाबा रामदेव से। पंथ पूछे तो कौन सा है भाई? कांवड़िया पंथ। और कांवड़िया पंथ में आगे जाकर पूछा जाए तो किससे संबंध है भाई? रिखिया से। अब जो 13 ताली नृत्य की जो शुरुआत होती है वो होती है पादरला गांव पाली से। और इस नृत्य को करने वाली प्रसिद्ध महिला है मांगी बाई। कौन सी है? मांगी बाई। और मांगी बाई का जो जन्म हुआ था वो तो था चित्तौड़गढ़ में, लेकिन इसकी शादी कहाँ हुई थी भाई? पाली। अब विकल्प में आप देख लेना कौन सा जिला आएगा। अगर सीधा सीधा दोनों जिले पड़े चित्तौड़गढ़ और पाली तो फिर तो आपने लगाना है पाली। पाली नहीं है तो क्या लगाना आपने? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्यों लगाना है? क्योंकि जन्म कहां हुआ था इसका? चित्तौड़गढ़ में। शादी कहां हुई थी भाई? पाली में। और दोनों विकल्प में है तो फिर लगाना आपने पाली। अगर एक विकल्प में है पाली या चित्तौड़गढ़ में से वो अपने आप छांट लोगे। अब पादरलाभ गांव पाली का संबंध कौन से नृत्य से है? तो आपने बोलना है 13 ताली। क्या है भाई? 13 ताली नृत्य से है। अब आगे आपने देखते हैं जो बाबा रामदेव है तो बाबा रामदेव के मंदिरों को कहा जाता है देवरा। क्या बोलते हैं भाई? देवरा। और नेचा को कहा जाता है रामदेवरा। क्या बोलते हैं? रामदेवरा। तो रामदेवरा कहाँ पे है? रुनेचा जैसलमेर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए छोटा रामदेवरा कहाँ, तो आपने बोलना है कहाँ बोलना है? वो बोलना है जी आपने गुजरात के अंदर। तो छोटा रामदेवरा कहाँ पे है भाई?
छोटा राम देवरा कहाँ पे है, तो वो है कहाँ पे भाई, गुजरात के अंदर। अब बाबा रामदेव जी का जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल 10वीं और 11वीं को। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल 10वीं और कब लगता है, 11वीं को। लेकिन बाबा रामदेव जो है इसका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल दूज को, जिसको कहा जाता है बाबारी बीज। बीज क्यों कहते हैं, क्योंकि गुजरात के लोग जब कोई बंदा संबंधी लेता है तो उसको बीज कहा जाता है। क्या बोला जाता है, बीज। तो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल दूज को। कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल दूज को। इसे कहा जाता है बाबारी बीज। क्या बोलते हैं, बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं आगे, बाबा रामदेव जी का मेला कौन से महीने में लगता है जी, भाद्रपद महीने में लगता है। अब बाबा रामदेव जी से जो संबंधित कामड़िया पंथ है, तो कामड़िया पंथ के बंदे की जब मृत्यु हो जाती है तो ये बंदे को दफनाते हैं। क्या करते हैं भाई, दफनाते हैं भी। तो बाबा रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, दफनाते हैं किसको भाई, शव को। किसको दफनाते हैं भाई, शव को दफनाते हैं। जो बाबा रामदेव जी है, तो बाबा रामदेव के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था किसने भाई, वो ग्रंथ लिखा था आईदान ने। कौन सा ग्रंथ, आईदान नाम के एक व्यक्ति ने रामसा पीर के नाम से ग्रंथ लिखा था। वो उस बंदे का नाम क्या था, आईदान। बाबा रामदेव जी के जो जागरण होते हैं उनको बोला जाता है जम्मा। क्या बोलते हैं उनको, जम्मा बोला जाता है। अब बाबा रामदेव जी के बारे में अपने संपूर्ण तरीके से जानकारी ले चुके हैं। ये है कौन, बाबा अपना रामदेव जी। ये है पीरों का पीर रामसा पीर।